हेलो प्यारे साथियों, एक नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं उत्तर प्रदेश बीएड के सिलेबस के बारे में चर्चा करेंगे। इसके बारे में यूपी बीएड के सिलेबस के बारे में, यानी कि यूपी के जो बीएड हैं इसमें सिलेबस क्या है, कौन कौन से सब्जेक्ट हैं और कितने पेपर होते हैं। तो सबसे पहले हम बात करें पेपर कितने होते हैं बीएड फर्स्ट सेमेस्टर में। तो बीएड फर्स्ट सेमेस्टर में टोटल 4 पेपर होते हैं। 4 पेपर में से आपको जो 3 पेपर हैं, तीनों पेपर 100-100 नंबर के पाए जाएंगे और जो चौथा पेपर है वो आपको 50 नंबर को देखने को मिलेगा। अब जो फर्स्ट पेपर है, फर्स्ट पेपर का नाम क्या है उसको आप लोग देख लीजिए। हम लोगों को इस वीडियो में चारों पेपर के सिलेबस को डिस्कस करना है, इसलिए ज़्यादा समय लग सकता है। इसी वजह से हमें जल्दी केवल दिखाना पड़ेगा और जब हम लोग पढ़ेंगे तो वहाँ पर एक एक शब्दों को हम लोग पकड़ते हुए चलेंगे। तो बस सिलेबस को आप देख लीजिए और हो सकेगा तो वीडियो पॉज करके आप इसे पढ़ सकते हैं। और यदि आपको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम चैनल का मैं लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा और वहां से आप जाकर टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं। तो देखिए, फर्स्ट पेपर जो पढ़ना है आपको, शिक्षा का समाजशास्त्रीय एवं दार्शनिक आधारगत परिप्रेक्ष्य, यानी कि पर्सपेक्टिव इन सोशोलॉजिकल एंड फिलोसफिकल बेस्ड ऑफ एजुकेशन। जो दूसरा पेपर है, दूसरा पेपर पढ़ना है शिक्षण, अधिगम एवं विकास के मनोविज्ञान का परिप्रेक्ष्य, यानी कि पर्सपेक्टिव इन साइकोलॉजी ऑफ टीचिंग, लर्निंग एंड डेवलपमेंट। ये दूसरा पेपर है। तीसरा पेपर है लिंग, विद्यालय एवं समाज, इंग्लिश में कहते हैं इसको जेंडर, स्कूल एंड सोसाइटी। जो चौथा पेपर पढ़ना है, चौथे पेपर का नाम है शिक्षा में क्रियात्मक अनुसंधान, यानी कि एक्शन रिसर्च इन एजुकेशन। ये 4 पेपर आपको पढ़ने हैं। फर्स्ट पेपर ये आपके सामने है, सेकेंड पेपर है और ये थर्ड पेपर। थर्ड पेपर के बाद में ये एक्शन रिसर्च इन एजुकेशन, ये फोर्थ पेपर है। टोटल आपको 4 पेपर पढ़ने हैं बीएड फर्स्ट सेमेस्टर में। अब देख लेते हैं हम लोग एक एक पेपर के जो सिलेबस हैं वो क्या हैं, उनके बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो जो पहला पेपर है, पहले पेपर का नाम है शिक्षा का समाजशास्त्रीय एवं दार्शनिक आधारगत परिप्रेक्ष्य, यानी कि देख रहे हैं पेपर 1 है फिलोसफिकल एंड सोशोलॉजिकल पर्सपेक्टिव ऑफ एजुकेशन। यानी पहला जो इसमें टोटल हम लोग देखें, बात करें कि जो पहला पेपर है इसमें टोटल 4 यूनिट देखने को आपको मिलेंगे, 1, 2, 3 और 4। पहला में पढ़ना है, पहला पेपर में एजुकेशन एंड फिलोसफी। इसमें मीनिंग समझना है, रिलेशन समझना है, डिफरेंस फॉर्म ऑफ एजुकेशन एंड न्यू अप्रोच टू फिलोसफी, ब्रांचेज ऑफ फिलोसफी, मेटा मेटाफिजिक्स, एपिस्टेमोलॉजी एंड एक्सियोलॉजी एंड देयर एजुकेशनल इम्प्लीकेशन। यानी कि इसमें जो है कि शिक्षा एवं दर्शन का अर्थ पढ़ना है, संबंध पढ़ना है, शिक्षा के विभिन्न प्रकार एवं दर्शन की नवीन दृष्टिकोण, दर्शन की शाखाएं पढ़ लेना है, तत्व मीमांसा, ज्ञान मीमांसा एवं मूल्य मीमांसा, और जो है कि उनका शैक्षिक निहितार्थ पढ़ लेना है। दूसरे पॉइंट में हम लोग को पढ़ना है भारतीय दर्शन एवं शिक्षा उपनिषदि शैक्षिक दर्शन का महत्व, प्रकृति एवं इनकी प्रासंगिकता, बौद्ध शैक्षिक दर्शन का महत्व, प्रकृति एवं शैक्षिक निहितार्थ। ये जो कि पहला यूनिट में हमें पढ़ना है। जो दूसरा यूनिट है, दूसरा यूनिट में पढ़ना है वो है विभिन्न दार्शनिक संप्रदायों पर विचार, आदर्शवाद, प्रकृतिवाद, यथार्थवाद, प्रयोजनवाद में शिक्षा के उद्देश्य, पाठ्यचर्या, शिक्षण विधियों तथा शिक्षक छात्र संबंध। अगला जो यूनिट 2 में पॉइंट पढ़ना है वो है भारतीय एवं पाश्चात्य दार्शनिक शंकराचार्य, महात्मा गांधी, रसेल एवं एनी बेसेंट की शिक्षा की एक प्रभावी शैक्षिक प्रणाली के निर्माण हेतु महत्वपूर्ण निहितार्थ। तीसरा यूनिट में पढ़ना है आपको
आपको यदि नहीं दिख रहा होगा यहाँ से आप देख सकते हैं, ये इंग्लिश वाला शिक्षा एवं समकालीन भारतीय समाज। इसमें हम लोगों को पढ़ना है शिक्षा सामाजिक परिवर्तन के कारक के रूप में, सामाजिक परिवर्तन में परिवार की भूमिका, विद्यालय एवं समुदाय की भूमिका, सामाजिक व्यवस्था एवं शिक्षा का अर्थ, प्रकार्यात्मक एवं संरचनात्मक उप प्रणालियां, सामाजिक व्यवस्था में शिक्षा की भूमिका। अगला इकाई 3 में पढ़ना है हम लोगों को पॉइंट नंबर 2, राष्ट्रीय एकता एवं अंतर्राष्ट्रीय सद्भावना, अर्थ, लक्ष्य एवं शिक्षा के उद्देश्य। मानवाधिकार का अर्थ, लक्ष्य, प्रासंगिकता एवं निहितार्थ। लोकतंत्र का विकास एवं शिक्षा की भूमिका, संविधान में निहित मूल अधिकार एवं मूल कर्तव्य तथा इसकी प्राप्ति में शिक्षा की भूमिका। जो चौथा इकाई है पेपर 1 में चौथा इकाई, उसको पढ़ना है शैक्षिक नियोजन एवं आर्थिक विकास। शैक्षिक नियोजन का अर्थ एवं भूमिका। भारत में नवीन योजना नीति, आर्थिक विकास का अर्थ, उद्देश्य, आर्थिक विकास में शिक्षा की भूमिका। मानव में निवेश के रूप में शिक्षा की भूमिका एवं शैक्षिक निहितार्थ। संस्कृति एवं शिक्षा का अर्थ, सभ्यता एवं संस्कृति में अंतर, संस्कृति की पुनः स्थापना में शिक्षक की भूमिका। मूल्य का अर्थ, भारतीय मूल्य एवं भारतीय मूल्यों की स्थापना में शिक्षा की भूमिका। ये इतनी चीजें हम लोगों को पेपर 1 में पढ़ना है। इधर आप देख सकते हैं इंग्लिश में है। यदि इंग्लिश में लिखना चाहते हैं या पढ़ना चाहते हैं तो वीडियो को पॉज करके यहाँ पे आप देख सकते हैं। अब हम लोग चलते हैं पेपर 2 पे। पेपर 2 की बात करें हम लोग तो पेपर 2 में जो हमें पढ़ना है, पेपर 2 का नाम है शिक्षण, अधिगमन एवं विकास के मनोविज्ञान का परिप्रेक्ष्य। देख रहे हैं पेपर 2 है, पर्सपेक्टिव इन साइकोलॉजी ऑफ टीचिंग, लर्निंग एंड डेवलपमेंट, यानी कि शिक्षण, अधिगम एवं विकास। लर्निंग मतलब अधिगम, टीचिंग मतलब शिक्षण और डेवलपमेंट मतलब विकास। इस चीज को अधिगम का मतलब समझ कर रखिएगा, लर्निंग होता है। अधिगम का मतलब लर्निंग, ठीक है। तो इसमें भी टोटल आपको 4 यूनिट पढ़ने हैं। देख रहे हैं आप 4 यूनिट टोटल पढ़ने हैं। 4 यूनिट में से हर यूनिट में 2-2 टॉपिक बनाया गया है, इसी तरह जैसा कि पहले पेपर में बनाया गया था। इसमें हम लोग बात करते हैं कि यूनिट 1 में क्या पढ़ना है। तो यूनिट 1 में हम लोगों को एजुकेशनल साइकोलॉजी पढ़ना है, यानी कि शैक्षिक मनोविज्ञान। अब शैक्षिक मनोविज्ञान में हम लोग देखेंगे कि उसका अर्थ क्या होता है, क्षेत्र कौन होते हैं, इसकी प्रासंगिकता क्या है। फिर उसके बाद में व्यक्तित्व में देखेंगे हम लोग भिन्नता, अर्थ, प्रकार, कारण और शैक्षिक निहितार्थ। इतनी चीज हम लोगों को शैक्षिक मनोविज्ञान में पढ़ने हैं। दूसरा जो टॉपिक है, दूसरा टॉपिक में हम लोग को पढ़ना है विकास का मनोविज्ञान। अब विकास के मनोविज्ञान में सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि इसका अर्थ क्या है, वृद्धि एवं विकास में अंतर क्या है। फिर उसके बाद बाल्यावस्था, बाल्यावस्था के बाद किशोरावस्था के दौरान संज्ञानात्मक, सामाजिक, संवेगात्मक विकास की विशेषता एवं उसका शैक्षिक निहितार्थ। इतनी चीज हम लोगों को टॉपिक 2 में पढ़ने हैं। उसके बाद बात करते हैं हम लोग इकाई 2 में क्या पढ़ने हैं। तो इकाई 2 में हम लोगों को पढ़ना है, ये है, आप देख पा रहे हैं कि इकाई 2 में जो हम लोगों को पढ़ना है वो पढ़ना है अधिगम का मनोविज्ञान। अधिगम का मतलब कि लर्निंग, इधर देख रहे हैं साइकोलॉजी ऑफ लर्निंग। इसमें हम लोग को पढ़ना है इसका अर्थ क्या होता है, अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक क्या हैं। फिर उसके बाद अधिगम का स्थानांतरण कैसे होता है, इसका अधिगम का स्थानांतरण का अर्थ समझेंगे, फिर प्रकार समझेंगे, कितने प्रकार से लर्निंग की जाती है। उसके बाद हम लोग देखेंगे शैक्षिक निहितार्थ, ठीक है। उसके बाद अभिप्रेषण, यानी कि इंग्लिश में इसको कहते हैं, अभिप्रेषण को कह सकते हैं मोटिवेशन। मोटिवेशन इंग्लिश में समझ में आ रहा होगा आपको, मोटिवेशन हिंदी में कहते हैं अभिप्रेरण। इसका हम लोग अर्थ समझेंगे कि अर्थ क्या होता है, अभिप्रेरण का मतलब क्या होता है। तो इसका अर्थ समझेंगे,
छात्र को अभिप्रेरण करने की विभिन्न विधियों को समझेंगे। ये चीजें हैं टॉपिक 2 में। पहला जो टॉपिक 1 में पढ़ना है, इकाई 2 में टॉपिक 1 है मनोविज्ञान, तो अधिगम का मनोविज्ञान। उसके बाद में हम लोग देखेंगे अभी इसमें 2 टॉपिक पढ़ने हैं, मेन 2 टॉपिक हैं। फिर उसके बाद इकाई 2 के दूसरी टॉपिक को हम लोग देखें तो दूसरी टॉपिक में हम लोगों को पढ़ना है वो है, आप देख रहे हैं, अधिगम के सिद्धांत, शास्त्रीय क्रिया, प्रसूत, गेल्स्टाल्ट एवं पियाजे का संज्ञानात्मक, यानी कि थ्योरी ऑफ टीचिंग। थ्योरी ऑफ टीचिंग, अधिगम मतलब कि टीचिंग, थ्योरी ऑफ टीचिंग। किसके सिद्धांत पढ़ना है? अधिगम के सिद्धांत। ठीक है, ये चीजें हम लोगों को देखना है इकाई 2 के पॉइंट 2 में। इसमें हम लोग देखेंगे कि शास्त्रीय क्या है, फिर उसके बाद क्रिया, प्रसूत, फिर उसके बाद इसमें हम लोग देखेंगे गेस्टाल्ट एंड जो है कि कॉग्निटिव, थ्योरी थ्योरी ऑफ पियागेट, यानी कि पियाजे का जो कि संज्ञानात्मक सिद्धांत, मुख्य विशेषता तथा उनके शैक्षिक निहितार्थ को लिखना है। अब चलते हैं, बात करते हैं इकाई 3 पे। तो इकाई 3 में हम लोगों को जो पढ़ना है उसका नाम है बुद्धि का मनोविज्ञान। उसके बाद इसका दूसरा जो पॉइंट पढ़ना है, इकाई 3 का दूसरा पॉइंट, उसमें पढ़ना हम लोग को समायोजन का मनोविज्ञान। इतने 2 टॉपिक हम लोगों को इसमें पढ़ने हैं। अब इसमें से हम लोग देख लेते हैं कि कौन कौन से पढ़ेंगे। तो इसमें आपको जो कारक सिद्धांत जितने भी दिख रहे हैं उनके एक एक बातों के ऊपर हम लोग चर्चा करेंगे जब हम लोग डिटेल में पढ़ने जाएंगे। यहाँ पे आप लोग वीडियो लंबा ना हो, इस वजह से आप लोग यहाँ पे वीडियो को पॉज करके पढ़ सकते हैं। नहीं तो यदि हम एक एक शब्दों को पढ़कर बताएंगे तो बहुत ज्यादा टाइम लगेगा, जिसकी वजह से वीडियो लंबी हो जाएगी और आप लोग भी बोरियत फील करेंगे। तो हम इसको इतना में ही रहने देते हैं और इकाई 4 में देखते हैं। तो इकाई 4 में आपको पढ़ना है 2 पॉइंट। पहला पॉइंट है व्यक्तित्व का मनोविज्ञान, इसके अर्थ के बारे में, सब अंदर क्या क्या पढ़ना है इसके बारे में जब हम लोग पेपर को स्टार्ट करेंगे उसमें पढ़ेंगे। ठीक है, उसके बाद जो दूसरा पॉइंट है इसमें पढ़ना है विशिष्ट बालकों का मनोविज्ञान, यानी कि इतनी चीज आपको पेपर सेकेंड में पढ़ना है। पेपर सेकेंड को ही डिस्कस करने में देख रहे हैं कि 12 मिनट लग गया। अब हम लोग चलते हैं पेपर 3 की तरफ। पेपर 3 में जो पढ़ना है आपको वो चीजें हम बता दें। पेपर 3 का नाम क्या है? लिंग, विद्यालय एवं समाज, यानी कि पेपर 3 में हम लोग देख रहे हैं कि जेंडर, स्कूल एंड सोसाइटी के बारे में पढ़ना है। अब इसमें हम लोग चर्चा करें कि कुल कितने यूनिट पढ़ने हैं। तो इसमें भी टोटल जो है कि 4 यूनिट पढ़ने पड़ेंगे। जो पहला यूनिट है देख रहे हैं कि इसमें लिंग और सेक्स के बारे में पढ़ना है। उसके बाद भारतीय समाज के बारे में पढ़ना है, ये जो है कि यूनिट 1 का दूसरा टॉपिक है। उसके बाद में हम लोग बात करें पेपर जो 3 है, पेपर 3 का दूसरा इकाई किसके बारे में बात करती है, तो वही लिंग और सेक्स के बारे में ही बात करेगा। लेकिन लिंग के जो अभिकरण यानी कि जो फैक्ट्री है उसके बारे में चर्चा किया जाएगा। ठीक है, देख रहे हैं एजेंसियां, एजेंसियां यानी कि अभिकरण, इसके बारे में बात करता है। कौन कौन सी एजेंसियां हैं? परिवार हो जाता है आपका, समुदाय हो जाता है, स्कूल हो जाता है और जनसंचार माध्यम हो जाता है। इसके बाद में जो दूसरी पॉइंट पढ़नी, इकाई 2 में दूसरी पॉइंट पढ़नी है, उसमें पढ़नी है समाज में लैंगिकता, लैंगिक असमानताएं। अब इसके बारे में एक एक टॉपिक के बारे में हम लोग अगले जहां हम लोग स्टार्ट करेंगे पेपर वहां पे पढ़ लेंगे। यहाँ पे आप लोग वीडियो को पढ़ करके एक एक शब्दों को पढ़ सकते हैं। उसके बाद में हम बात करें इकाई 3। इकाई 3 में क्या पढ़ने हैं हमें? तो इकाई 3 में आप देख सकते हैं, इकाई 3 में आपको जो पढ़ना है वो पढ़ना है सहशिक्षा विद्यालय। सहशिक्षा विद्यालय के बारे में क्या पढ़ना है इसमें अंदर दिया गया है। उसके बाद में इकाई 3 के पॉइंट 2 यानी टॉपिक 2 में पढ़ना है पाठ्यचर्या और शिक्षक हस्तांतरण, यानी कि आप देख रहे हैं कि हस्तांतरण कैसे किया जाएगा उसके बारे में हम लोग ध्यान देंगे। यानी जब पेपर हम लोग स्टार्ट करेंगे उस टाइम हम लोग इसको देखते चलेंगे। इसमें यदि पढ़ेंगे तो वही वीडियो लंबी होगी, जिससे आपको भी बोरियत फील होगा और आप सही से पढ़ भी नहीं पाएंगे। वीडियो को पॉज करके आप देख सकते हैं। इकाई 4 में पढ़ना है हम लोगों को छात्रों के मध्य प्रत्येक लिंग के बारे में सकारात्मक धारणा तैयार करना, यानी कि अब यही चीज पढ़ना हम लोग को
क्या चीजें पढ़ेंगे, तो इसमें हम लोग ध्यान देंगे, इसमें हम लोगों को मिलेगा, इसमें जो हम लोगों को मिलेगा वो मिलेगा जो इसमें जो हम लोगों को मिलेगा, ये देख रहे हैं कि इसको बढ़ाने के लिए कौन कौन से उपाय किए गए हैं उनके बारे में चर्चा करनी है। जैसे कि ट्रांसजेंडर पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला क्या है, रणनीतियां क्या है, सशक्तिकरण प्रावधान क्या है, महिलाओं और ट्रांसजेंडर के विशेष संदर्भ में लैंगिक समानता को बढ़ावा देने के लिए सरकार का प्रोत्साहन। अब चौथा पॉइंट के चौथा इकाई के पहला पॉइंट में पढ़ना है आपको, छात्रों के मध्य प्रत्येक लिंग के बारे में सकारात्मक धारणा तैयार करने के में शिक्षकों की भूमिका क्या है, लिंग अध्ययन, महिला अध्ययन से लिंग अध्ययन की ओर प्रतिस्थापन। इतने जो है टॉपिक आपको पेपर 3 में पढ़ने हैं। अब चलते हैं हम लोग, यदि आपको पढ़ना है तो आप इस वीडियो को पॉज करके हिंदी और इंग्लिश दोनों में पढ़ सकते हैं। अब हम लोग मूव करेंगे, पेपर नंबर 4 की तरफ चलेंगे। तो जो पेपर 4 है, पेपर 4 में आपको पढ़ना जो है, इसमें भी आपको 4 यूनिट पढ़नी है, इसमें भी 4 यूनिट पढ़नी है। जो देख रहे हैं, पहला यूनिट, दूसरा यूनिट, तीसरा यूनिट, चौथा यूनिट, ये आपके सामने है। यूनिट 1, यूनिट 2, यूनिट 3, यूनिट 4। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे यूनिट 1 में 2 टॉपिक, यूनिट 2 में 2 टॉपिक, यूनिट 3 में 2 टॉपिक और यूनिट 4 में 2 टॉपिक दिए गए हैं। इसमें से जो पहला यूनिट का पहला टॉपिक है, ये क्रियात्मक अनुसंधान के बारे में पढ़ना है। दूसरा परंपरागत एवं क्रियात्मक अनुसंधान में अंतर पढ़ लेना है। यानी कि यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि क्रियात्मक अनुसंधान जो है 2 प्रकार का हो जाता है, परंपरागत और क्रियात्मक अनुसंधान। उसके बाद में हम लोग आएंगे इकाई 2 में। इकाई 2 में जो पढ़ना है हमें, वो पढ़ना है कक्षा एवं स्कूल आधारित कार्यक्रमों में सुधार के लिए क्रियात्मक अनुसंधान कैसे सहायक है। फिर उसके बाद क्रियात्मक अनुसंधान योजना में हितधारकों की भूमिका क्या है, संगठनात्मक वातावरण में सुधार कैसे किया जाता है, सुधार में क्रिया अनुसंधान की भूमिका क्या है। उसके बाद इकाई 3 में जो पढ़ना है पहला टॉपिक, उसको पढ़ना है हम लोगों को क्रियात्मक अनुसंधान रचना की प्रक्रिया, समस्या का चयन, क्रियात्मक परिकल्पना का गठन एवं इस परिकल्पना के परिप्रेक्ष्य के लिए उपयुक्त रचना डिजाइन विकसित करना, क्रियात्मक अनुसंधान एवं उसके प्रयोग के परिणामों का मूल्यांकन। उसके बाद में इकाई 4 जो है, इकाई 4 में पढ़ना में विकासशील विद्यालय आधारित परियोजना प्रोजेक्ट के लिए क्रियात्मक अनुसंधान, प्रोजेक्ट का प्रारूप तथा उसका क्रियान्वयन, पूर्व एवं पश्चात मामलों में तुलनात्मक प्रभाव का निर्धारण, सावधानियों की आवश्यकता। और अगला पढ़ लेना है अन्य अभ्यर्थियों के लाभ हेतु क्रियात्मक अनुसंधान पर रिपोर्ट तैयार करना। इतनी चीजें जो है कि पेपर 4 में पढ़नी है। तो वीडियो तो वाकई में लंबी हो चुकी है, 18 मिनट की हो चुकी है। आप चाहें तो यदि इंग्लिश में पढ़ना चाहते हैं, इंग्लिश में अपना सिलेबस जानना चाहते हैं, तो वीडियो को पॉज करके आप यहाँ पे जो है इसका सिलेबस देख सकते हैं। तो इस वीडियो में हम लोग बस इतना ही रखते हैं। यदि आपको बीएड की जो फर्स्ट सेमेस्टर है इनके नोट्स और वीडियो चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपको डेली का डेली सिलेबस के अनुसार टॉपिक वाइज आपको डेली जो है कि नोट्स मिलता रहेगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।